हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। उसमें हम लोग जाने थे कि रिफ्लेक्शन का जो दो टाइप होता है वो क्या होता है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, वेव थ्योरी जाने थे हम लोग, फोटोन थ्योरी जाने थे हम लोग, क्वांटम थ्योरी जो था मॉडर्न थ्योरी उसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी, वो आगे क्लास में आप लोगों को पढ़ना था। अब हम आते हैं बैक टू सिलेबस में, तो जिसमें आप लोगों को पढ़ना था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप लोगों को हम बता दिए थे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आगे बाबू हम जानेंगे, हम लोग थोड़ा सा एक मिरर के बारे में चर्चा तो अभी नहीं करनी थी, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि मिरर में जो प्लेन मिरर होता है जिसका डिनोटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। ये अगर ले ले तो इसके एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, मिरर जो बनता है तो किसी भी प्लेन ग्लास के एक सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक लेप लगा देते हैं जिसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका क्या नाम होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका फार्मूला होता है बाबू AgBr2, सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या करता है, सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ये आप लोग जानते हैं कि सिल्वर क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो अगर ये ग्लास है, इसके एक परत में अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड लगा देते हैं, उसका डिनोटेशन इस प्रकार से होता है, तो ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर सरफेस हो जाता है। इससे हम लोग मुंह देखते हैं, इससे ही हम लोग मुंह देखते हैं तो हमारे फेस दिखाई देता है। तो चलिए, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम लोग एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से अगर प्लेन मिरर, इसके नीचे जो है ये सिल्वर ब्रोमाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोटेशन कर देते हैं। तो ये हो गया बाबू प्लेन मिरर। इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, SCSE बोर्ड हो, और सारे बोर्ड के बच्चे जो हैं ये पढ़ते हैं। इसके बारे में ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से 2 या 3 नंबर का आ जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। तो चलिए, प्लेन मिरर में कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ गया और आने के बाद क्या होगा, ये जाएगा भी। ठीक, ये आप लोग जानते हैं, ऐसे आया ऐसे गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे टकराता है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसको क्या कहते हैं बाबू, नॉर्मल। अब देखिए, इसमें ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग एंगल I से डिनोट करते हैं, इसको एंगल R से डिनोट करते हैं। देखिए, अब आपके सामने सारी बातें हैं। यह है इंसिडेंट रे, यह है रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए, आप लोग समझ गए कि जो रे क्या होता है, किसी सोर्स ऑफ लाइट से आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकरा के और वापस चला जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके ऊपर एक हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल खींच देते हैं। इस नॉर्मल, इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब देखिए, बच्चों का कन्फ्यूजन कहाँ पे हो जाता है बाबू, वो मिरर के साथ एंगल समझ लेता है, वो मिरर के साथ के एंगल को वो नहीं समझना है। कौन सा एंगल, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, जिसको डिनोटेशन किस चीज़ से करते हैं, एंगल I से। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे का, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं लॉ का।
देखिए लॉ इसमें कोई ज़्यादा है। पहला लॉ कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखिए एक लाइन में समझ जाइएगा आप लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये पहला लॉ क्या कहता है कि हमेशा कभी भी कहीं भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक। और देखिए अब दूसरे लॉ की बात करते हैं हम लोग। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ये कहता है कि एक ही तल में होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होगा। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगर हम मिरर ऐसे ले लेते हैं तो ये नीचे से देंगे, तीनों देखिए एक ही तल में है। अगर हम नीचे ले लेते हैं ऐसे, जैसे बगल में आप देख रहे हैं, तो ऐसे तीनों फिर भी एक ही तल में होगा। अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो भी ये तीनों एक ही तल में होगा। अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो भी ये तीनों एक ही तल में होगा। हमेशा क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही तल में होगा। तो ये बस आज एकदम छोटा सा टॉपिक आप लोग का था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें 2 लॉ था रिफ्लेक्शन का। ये 8 क्लास, 10 क्लास, 12th क्लास, सारे क्लास के लिए यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, या फिर कह सकते हैं इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल, सारे एक ही तल में होते हैं, सारे एक ही प्लेन में होते हैं। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होइएगा। इसको अगर समझ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए और आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से कंसेप्ट के साथ पढ़ सके। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाय।